कर मुक्त अनुलाभ, टैक्स फ्री परक्विसिट्स या कर मुक्त रियायत। कर्मचारियों के लिए कर मुक्त कुछ अनुलाभों का उल्लेख आयकर अधिनियम में किया गया है, तो कुछ कर मुक्त अनुलाभों का उल्लेख आयकर नियमों में किया गया है। इसके अलावा समय समय पर प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने भी अधिसूचना और परिपत्र जारी करके कुछ अनुलाभों को कर मुक्त किया गया है। इस प्रकार कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए जो कर मुक्त अनुलाभ है वो निम्न है। इसमें से सबसे पहले देखेंगे फैसिलिटी ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड सर्कमस्टेंस। निम्न दशाओं में रहने का जो मकान है उसकी सुविधा टैक्स फ्री होगी। किन दशाओं में उसमें अपन देखते हैं। यदि मकान ऐसे कर्मचारी को मुफ्त रहने के लिए दिया गया है जो खान पर या समुद्र तट पर तेल खोजने के स्थान पर या परियोजना पूरी करने के स्थान पर या बांध निर्माण स्थल पर या शक्ति उत्पादन स्थल पर अथवा समुद्र तट से दूर कार्यालय पर या कार्यस्थल पर कार्यरत हो, तथा या तो मकान दूर दराज के क्षेत्र में रिमोट एरिया में स्थित हो या मकान अस्थायी प्रकृति का हो जिसका जो निर्मित धरातल का जो क्षेत्रफल है वो 800 वर्ग फुट से अधिक नहीं हो, तथा जो किसी नगर पालिका अथवा कंटोनमेंट की स्थानीय सीमाओं से 8 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित हो। ठीक है। यदि किसी कर्मचारी का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाए तथा कर्मचारी के पास दोनों स्थान पर मुफ्त रहने का मकान हो तो अधिक मूल्य वाले मकान की सुविधा 90 दिन के लिए कर मुक्त होगी। तो यदि कर्मचारी का स्थानांतरण ट्रांसफर हो जाता है और दोनों स्थानों पर कर मुफ्त रहने का मकान यदि प्राप्त हो गया है तो जहां अधिक मूल्य होगा उस मकान की सुविधा 90 दिनों के लिए कर मुक्त होगी। इसके अलावा कर्मचारियों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने की दशा में गत वर्ष में किसी होटल में अधिकतम 15 दिन तक के लिए दी गई रहने की मुफ्त सुविधा, तो इसको भी टैक्स फ्री परक्विसिट्स मानेंगे। इसके अलावा न्यायाधीशों को आवास की जो सुविधा है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मुफ्त रहने के लिए दिए गए सरकारी निवास की सुविधा पूर्णतः कर मुक्त होगी। और संसद के अधिकारियों को मुफ्त आवास की सुविधा कर मुक्त होगी। जो संसद के जो अधिकारी हैं उनको जो आवास एकोमोडेशन की जो फैसिलिटी दी गई है वो टैक्स फ्री होगी, कर मुक्त होगी। इसके अलावा फैसिलिटी ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिना ब्याज अथवा रियायती ब्याज दर पर ऋण की सुविधा। तो इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे यदि ओरिजिनल या मूल अथवा ऋणों की राशि 20,000 रुपये से अधिक की न हो, तो जो लोन है वो 20,000 से अधिक का नहीं हो, तभी उसको रियायती दर पर या टैक्स फ्री परक्विसिट्स माना जाएगा। यदि ऋण ऐसी बीमारी के इलाज के लिए लिया गया हो जिसका उल्लेख आयकर नियम 3A में किया गया है, परंतु यदि कर्मचारी को किसी भी चिकित्सा बीमा योजना के तहत किसी राशि का पुनर्भरण कर दिया गया है तो उस सीमा तक कर मुक्ति लागू नहीं होगी। ठीक है। तो यदि 20,000 से अधिक का लोन नहीं है और यदि इलाज कराने के लिए या जो बीमारियां हैं जिसका उल्लेख आयकर नियम 3A में किया गया है, लेकिन यदि चिकित्सा बीमा योजना के तहत उस राशि का पुनर्भरण कर दिया गया है तो उस सीमा तक कर मुक्त नहीं होगा। थर्ड, प्रोविजन ऑफ फ्री एजुकेशनल फैसिलिटी टू द चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉय इन इंस्टीट्यूशनल मेंटेन बाय द एम्प्लॉय। नियोक्ता द्वारा संचालित शिक्षण संस्था में कर्मचारी के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की सुविधा, यदि ऐसी सुविधा की लागत अथवा मूल्य प्रति बच्चा 1,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं हो। 1,000 प्रति माह से अधिक होने पर जो एक्सेस अमाउंट है उस पर टैक्स लगेगा, उसको इंक्लूड करेंगे टैक्सेबल सैलरी में। बच्चों से आशय केवल पुत्र और पुत्री से ही है तथा कर मुक्ति की दृष्टि से बच्चों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
बच्चों में सौतेला बच्चा अथवा गोद लिया हुआ बच्चा भी सम्मिलित किया जा सकता है, किया जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर अथवा लैपटॉप की सुविधा, कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स, फैसिलिटी ऑफ फ्री यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स। कर्मचारी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को निजी उपयोग के लिए दी गई लैपटॉप एवं कंप्यूटर की सुविधा टैक्स फ्री होगी। फिर है लीव ट्रेवल असिस्टेंस, यात्रा व्यय में सहायता। यदि निर्धारित सीमा तक, यह निर्धारित सीमा तक कर मुक्त होती है। इसको अपन आगे और डिटेल में देखेंगे। फैसिलिटीज इन फॉरेन कंट्रीज। भारत सरकार द्वारा ऐसे कर्मचारियों को जो भारत के नागरिक हैं, विदेश में सेवा करने के लिए विदेश में दी गई सुविधा का मूल्य, बशर्ते यह सुविधा भारत में नहीं दी गई है, तो वह कर्मचारी जो भारत के बाहर कार्यरत है और भारत सरकार द्वारा उनको सैलरी दी जा रही है, तो विदेश में जो सुविधाएं उनको दी जाती है उस सुविधा का मूल्य टैक्स फ्री होगा, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे टैक्सेबल सैलरी में। नेक्स्ट है टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर और नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स, गैर मौद्रिक अनुलाभों पर नियोक्ता द्वारा दिया गया कर। कर्मचारी को उपलब्ध कराया गया गैर मौद्रिक अनुलाभों पर नियोक्ता द्वारा स्वेच्छा से कर्मचारी की ओर से भुगतान किया गया कर कर्मचारी के लिए कर मुक्त होगा। ओके, इसके अलावा और भी कुछ अनुलाभ है जो फ्री है। घर से कार्यालय आने जाने के लिए वाहन की सुविधा, नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी अथवा कर्मचारियों को घर से कार्यालय तथा वापस कार्यालय से घर जाने के लिए उपलब्ध कराई गई वाहन की सुविधा कर मुक्त होगी। इसके अलावा रिफ्रेशर कोर्स, प्रशिक्षण आदि की सुविधा है वो भी टैक्स फ्री होगी। यदि नियोक्ता अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, रिफ्रेशर कोर्स आदि पर कोई राशि व्यय करता है तो ऐसी सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त होगी। इसके अलावा कार्यालय के कार्य करने के लिए आवश्यक पत्रिकाएं और जर्नल की सुविधा कर मुक्त होगी। चिकित्सा सुविधाओं को भी अपन आगे डिटेल में अध्ययन करेंगे। कर्मचारी की सामूहिक बीमा योजना में नियोक्ता का अंशदान कर्मचारियों के लिए कर मुक्त होगा। तो सामूहिक बीमा योजना में नियोक्ता द्वारा जो अंशदान किया जाता है, किया गया वो अंशदान कर मुक्त होगा। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के संबंध में ली गई दुर्घटना बीमा पॉलिसी के प्रीमियम का नियोक्ता द्वारा भुगतान कर मुक्त होगा। तो दुर्घटना बीमा पॉलिसी यदि कर्मचारी के नाम पर ली गई है, नियोक्ता द्वारा उसका पॉलिसी का जो रुपया चुकाया जाता है, पेमेंट किया जाता है प्रीमियम का, वो टैक्स फ्री होगा। ओके।